नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीरो इग्नोरेंस पर। कल हमने बात की थी टीजीटी पीजीटी की जो रिजल्ट था उसके बारे में, और आज हम बात करेंगे जो OMR सीट है उसके बारे में। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी 2021। अब एग्ज़ाम हो गया है। रिजल्ट के बारे में हमने कल बात कर ली थी कि रिजल्ट कब आएगा और क्या संभावना बन रही है कि रिजल्ट कब आने की। तो आज हम बात करेंगे OMR को लेकर के, क्योंकि जितना भी जो कुछ भी होना है वो सब OMR के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अब ये तो है नहीं है कि हमारा रिटर्न एग्ज़ाम हुआ हो, सारा कुछ जो OMR है वो चेक होगी, उसके बाद में रिजल्ट बन जाएगा और हम जो पास होंगे वो पास, जो फेल वो फेल। ठीक, तो इसमें OMR को फिल करने में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अब इसको लेकर के कन्फ्यूज़न है सभी के दिमाग में कि मेरे साथ में ये गलती हो गई या मैंने ये गलती कर दी, और वो रिजल्ट चेक होगा OMR या नहीं होगा, क्या होगा। तो ये इसको थोड़ा सा मैं आज उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दूंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा और अपना अपना मिला लीजिएगा कि हमने अपने OMR में कौन कौन सी गलती की है, या हमारी OMR मैंने ठीक भरी है या नहीं भरी है। तो उसको लेकर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब OMR जो थी वो TGT की और PGT की लगभग सेम थी, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो सभी के कम से कम सेम थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जो कि हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारे OMR को रिजेक्ट करा देंगे अगर वो गलत हमने भर दिए होंगे OMR में किसी तरीके से, तो उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और वो OMR रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात आती है, जो पहला ही था वो है रोल नंबर। रोल नंबर के साथ में क्या है कि जो OMR है उसका फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि वो केवल जो गोले होते हैं कि उन्हें रीड करेगा कंप्यूटर। तो उसमें सबसे पहले होती है बॉक्स, जैसे कि इस तरीके से कुछ बॉक्स बने हुए होंगे। ठीक है, अब इसमें तो हमने अपना रोल नंबर सही से लिख दिया, लेकिन इस बॉक्स के रेस्पेक्ट में जो भी उससे संबंधित गोला होगा वो अगर हमने सही से काला नहीं किया है या छोड़ दिया है तो ऐसी OMR रिजेक्ट हो जाएंगी। पहली बात, यानी कि रोल नंबर को इन बॉक्स में भी लिखना जरूरी है और उस बॉक्स के संबंधित गोले को भी काला होना जरूरी है। अगर रोल नंबर आपका इस तरीके से नहीं हुआ है, वो OMR में आपने नहीं किया है, तो वो OMR रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफर्ट नहीं है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट था आपका जो आपकी सीरीज नहीं, उसे हम कहेंगे आपका जो बुकलेट नंबर जो था, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका बुकलेट नंबर है उसी से आपकी चेक होगी कॉपी, है ना। एक बार को ये जो बुकलेट नंबर है, ठीक, अगर आपने बॉक्स में तो जैसा लिखा है वैसा ठीक है, लेकिन अगर आपने गोले सही कर दिए हैं तो एक बार को ये कंसीडर किया जाएगा और ये OMR चेक हो जाएगी। ऐसी संभावना है कि अगर आपका रोल नंबर ठीक है तो, और आपकी जो बुकलेट सीरीज है, यानी जो बुकलेट का जो क्रमांक दे रखे थे 5-6 अंक के, अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो गया है तो वो चेक हो सकती है। ठीक, इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तीसरे पॉइंट में आपकी आएगी सीरीज, यानी ABCD। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो ये नहीं देखेगा कि ये जो OMR है ये A सीरीज है, B सीरीज है, क्योंकि मैनुअली कोई काम नहीं होगा OMR चेक होने में। क्यों? क्योंकि अब आप ही देखिए कि कम से कम 10 लाख के समथिंग स्टूडेंट हैं, आप हर किसी के तो OMR ऐसे चेक नहीं होगी। अगर ऐसे चेक होने लगी तो फिर OMR बनने का फ़ायदा ही क्या है, फिर तो अपनी कॉपी पे भी एग्ज़ाम हो जाता। तो ये जो है मैनुअली चेक नहीं होगी, जो भी कुछ चेक होगा वो कंप्यूटर चेक करेगा, और कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, वो हर सीरीज उसमें लॉक है और उसी के अकॉर्डिंग वो चेक करेगी। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आपकी ए सीरीज है और आपने ए सीरीज के संबंधित गोले को फिल नहीं किया है, गोला नहीं किया है और ऊपर बॉक्स में ए नहीं लिखा है, तो आपका OMR रिजेक्ट हो जाएगा, वो चेक नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि जो कंप्यूटर है वो चेक किस आधार पर करेगा, वो क्या मानेगा, सीरीज ए माने या बी माने, सी माने, डी माने, 4 सीरीज होती हैं, तो वो इसे रिजेक्ट कर देगा। ठीक, सीरीज महत्वपूर्ण है, रोल नंबर भी महत्वपूर्ण है। तो सीरीज का हो गया। अब आगे अगला था इसमें एक बालक वर्ग और बालिका वर्ग। बालक वर्ग और बालिका वर्ग में क्या था कि इसमें बहुत मिस्टेक हुई है और ये ना चाहते हुए भी अनजाने मिस्टेक हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने ये मिस्टेक की है। क्यों कि कुछ लोगों का जो जैसे कुछ लड़के थे उनका सेंटर चला गया, मान चलिए किसी गर्ल्स इंटर कॉलेज में। अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि उस कॉलेज को, क्योंकि गर्ल्स इंटर कॉलेज थी सेंटर, तो उसको बालिका वर्ग कर दिया और वहाँ पे फिल कर दिया, बालिका वर्ग ऊपर लिख करके गोला फिल कर दिया। वैसे था उनका बालक वर्ग में आवेदन, लेकिन उनका सेंटर पहुंच गया किसी गर्ल्स इंटर कॉलेज में, तो उन्होंने वह समझ करके कि यहाँ पर इंटर कॉलेज पूछ रहा है, तो उन्होंने वहाँ पर बालिका वर्ग को काला कर दिया है। ऐसा बहुत के साथ में हुआ है, बहुत के साथ में। तो इसमें ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि बालक वर्ग की और बालिका वर्ग की मेरिट अलग अलग बनेगी, ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा किसमें, OMR को रिजेक्ट करने में। क्यों कि आपने आवेदन, उसमें पूछा गया था कि आवेदित वर्ग पूछा गया था, यानी कि बालक वर्ग में आवेदन किया है आपने या बालिका वर्ग में आवेदन किया है, लेकिन उसको कुछ लोगों ने यूँ समझ लिया कि ये पूछ रहे हैं कि हम किस इंटर कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं, बालिका इंटर कॉलेज है या बालक इंटर कॉलेज है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गलती हुई है लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी, क्योंकि किसी लड़की का सेंटर अगर मान के चलिए कि इंटर कॉलेज है, वो गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है और वो बालक इंटर कॉलेज है, यानी कि जिसमें लड़के पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन्होंने इसमें क्या किया, बालक वर्ग को फिल कर दिया। उन्होंने आवेदन किया था बालिका वर्ग में, लेकिन उस भ्रम में कि ये इंटर कॉलेज के आधार पर तो नहीं है कहीं, उन्होंने बालक वर्ग को फिल कर दिया, गलत काम कर दिया, वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें क्या है, क्योंकि अब एक बात और देखिए, सेंटर जो थे वो जिले वाइज सेंटर थे, तो अपने ज़िले में प्रत्येक इंटर कॉलेज की पता रहती है कि ये इंटर कॉलेज गर्ल्स इंटर कॉलेज है या इसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं या ये केवल लड़कों का है। तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत हुआ है। क्यों हमको पता है कि जो हमारा सेंटर है ये गर्ल्स इंटर कॉलेज है, तो उसमें आपने गर्ल्स को देखा कि हाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज है यहाँ पर, तो गर्ल्स आपने फिल कर दिया, बालिका वर्ग फिल कर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा OMR रिजेक्ट होंगी और हुई भी हैं। रिजल्ट आएगा जब देखिएगा, उसमें सब साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे OMR रिजेक्ट होंगी। तो ये थी का बालिका वर्ग और बालक वर्ग के आधार पर। ठीक, इसके बाद में अब चलते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जिसके आधार पर OMR को रिजेक्ट होने की संभावना है और उसके आधार पर भी OMR रिजेक्ट होंगी। वो क्या है, एक थी आपका साइन, सिग्नेचर के आधार पर भी OMR रिजेक्ट होंगी। क्यों, किसी ने बहुत जल्दबाजी में साइन को ऐसे ही, मतलब कि क्योंकि हम OMR को फिल करते हैं, उस समय पेपर को हल करते हैं, प्रेशर होता है पेपर को हल करने का, बस जैसे कोई आया, जो एग्जामिनर होता है, जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, उन्होंने कहा कि इसमें अपना साइन कीजिए, तो उन्होंने बस ऐसे करके ऐसे कर दिया कि फॉर्मेलिटी के तौर पर कर दिया। लेकिन अब क्या होगा कि उसमें जो साइन है वो मैच किए जाएंगे, आयोग मैच करेगा, कंप्यूटर मैच करेगा, तो उसके आधार पर भी OMR रिजेक्ट होंगी। हाँ, लेकिन जो अंगूठे वाली बात है, थंब इम्प्रेशन वाली बात है, उस पर OMR रिजेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो थंब पैड था वो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कराया गया था कक्ष निरीक्षक महोदय को, और उन्होंने अपने आँखों के सामने आपके अंगूठे का उस पर निशान लगवाया है, क्योंकि अंगूठा तो बदल नहीं सकता, चाहे तो आप नींद में अंगूठा लगा दें या जागृत अवस्था में लगाएं, तो अंगूठे के आधार पर यानी थंब इम्प्रेशन के आधार पर कोई भी OMR रिजेक्ट नहीं होगी। इस बात से आप निश्चिंत रहें कि मतलब कोई ये कहे कि यार हमने थोड़ा सा ही निशान आया उस पर,
हमारे हाथ में जो अंगूठे पर अच्छे से स्याही नहीं आई थी तो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। OMR जो है अंगूठे के बेस पर रिजेक्ट नहीं होगी, साइन के बेस पर एक बार को हो सकती है। ठीक है, ये होगी बात हमारी जो चीज़ें हैं जिसके आधार पर रिजेक्ट OMR होगी और 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन कौन सी हैं? वो हैं आपकी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी OMR की रजिस्ट्रेशन नंबर सॉरी जो बुकलेट का नंबर था वो, और आपकी बुकलेट की सीरीज ABCD, उसके आधार पर बालिका वर्ग बालक वर्ग और सिग्नेचर। इसके आधार पर अगर आपकी कोई भी गलती है, आप अपनी जो OMR का कार्बन कॉपी आपको मिला होगा उस पर आप चेक कर लीजिए। अगर आपकी इन 4-5 पॉइंट पर कोई भी मिस्टेक है तो आप रिजल्ट को देखें ही ना, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियां हैं जो गलतियां नहीं हैं, कुछ भ्रम हो रहा है कुछ लोगों को, हमारे साथियों को, और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं इसके आधार पर हमारा OMR रिजेक्ट ना हो जाए। अब हम उस पर बात करते हैं। उसमें है सबसे पहले नंबर पर है आपकी, वो है एग्ज़ाम सेंटर था उसकी मोहर। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि हो गया हो, वैसे तो नहीं होगा ऐसा, कि जो आपकी जो ओरिजिनल OMR थी यानी जो फर्स्ट पेज था उसका, उस पर सील लगाना अनिवार्य था सेंटर की तरफ से। और हो सकता है किसी सेंटर पर ऐसा हो गया हो कि सील आपके सामने ना लग पाई हो, ठीक है, या फिर जो सील थी क्योंकि वो थंब पैड पर एक बार लगा लेते हैं और उसको जल्दी जल्दी अपना चलाते जाते हैं इसमें, तो कहीं पर हल्की फुल्की आई हो सील उस कॉलेज की, तो इसके आधार पर OMR रिजेक्ट नहीं होगी, कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये काम आपका नहीं था, ये केंद्र व्यवस्थापक का काम था कि जो सील है वो अपना चेक करेंगे कि ये जो कॉपी है, ये जो OMR है, ये हमारे सेंटर से गई है और इस पर हमारी सील लगी हुई, चाहे वो सील हल्की सी लगी हो, चाहे बहुत गहरी लगी हुई हो, लेकिन उस पर सील लगी हो और वो कॉपी आपकी चेक होगी। ठीक है, इसके आधार पर कोई भी OMR रिजेक्ट नहीं होगी। सील का ये हो गया, केंद्र व्यवस्थापक की जो सील लगी हुई है। अच्छा, अब मैंने थोड़ा बहुत देखा मैंने सोशल साइट पर, तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी जो OMR है, जो हमारी जो कार्बन कॉपी मिली है उस पर सील नहीं लगी हुई कॉलेज की, क्योंकि उस पर नीचे लिखा हुआ होगा कि उस पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी उस सेंटर की। लेकिन अब आप बताइए कि जो सील है वो फर्स्ट पेज पर लगेगी या नीचे वाले पेज पर लगेगी जो आपको प्राप्त होगा? जाहिर सी बात ऊपर वाले पेज पर लगेगी, और जब सील लगेगी तो वो नीचे वाले पेज पर नहीं छपेगी। जो हम लिखते हैं वो कार्बन के थ्रू जो स्टूडेंट कॉपी होती है OMR की उस पर छप जाता है, जैसे गोले हम फिल करते हैं ऊपर वाली पर गाढ़ा गाढ़ा, नीचे वाले पर छप जाता है। तो OMR पर जो पहले पेज पर जो सील लगी हुई है, जो मोहर लगी हुई है, वो कार्बन कॉपी पर नहीं आएगी, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से कह रहे हैं कि हमारे उस पर तो मोहर नहीं लगी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट पेज पर मोहर होनी चाहिए, वो कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये OMR की बात होगी रिजेक्ट वाली और बिना रिजेक्ट वाली। हाँ, अब 2-3 सवाल और हैं, वो हैं कि क्या हमने जो सवाल हल किया है उसके 4 विकल्प होते हैं प्रत्येक सवाल के, कि हम सवाल हल कर रहे थे और गलती से हमारा एक ही सवाल के 2 गोले फेल हो गई, ऐसे में क्या होगा? और हमारा रिजेक्ट हो जाएगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जो सवाल आपने उस सवाल के 2 गोले फिल कर दिए हैं वो सवाल आपका गलत हो जाएगा, इतना होगा केवल। उस एक सवाल के आधार पर आपकी OMR रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, और नेगेटिव का तो कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी ही नहीं, तो हम उसको बताएं कि OMR मतलब कोई सवाल के अगर 2 गोले भर दिए हैं तो उसकी नेगेटिव भी नहीं कटती है। अगर कोई एग्ज़ाम आप और भी देंगे उसमें ऐसा हो जाए आपके साथ में कि कोई आप सवाल हल कर रहे हों और उसके आपके 2 गोले गलती से भर गए हों, एक ही सवाल के 2 गोले, तो वो आपका रिजेक्ट मान लिया जाता है, कैंसिल मान लिया जाता है उसका आंसर आपका, उसके आधार पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो थी वो इसी को लेकर के थी, यूपी TGT PGT 2021 का, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, बहुत उत्सुकता है सभी अभ्यर्थियों को।
कि क्योंकि जो भी भविष्य निर्धारित करेगी ये OMR सीट ही करेगी, क्योंकि इसमें जो नंबर आएंगे उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, जाहिर सी बात है। और इसमें कन्फ्यूजन अगर है तो जो उत्सुकता है रिजल्ट की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि एक दिमाग चलता है कि कहीं हमारी रिजेक्ट ना हो जाए, और एक दिमाग चलता है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप अपनी अपनी जो स्टूडेंट की जो आपको कॉपी मिली होगी OMR सीट की, वो अपना देख लें। जो मैंने पॉइंट बताए हैं 4-5, जैसे रोल नंबर हुआ आपका, सीरीज का हुआ, या बालिका वर्ग बालक वर्ग हुआ, या आपका बुकलेट का नंबर हुआ, या आपका साइन हुआ, अगर ये आपके गलत हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और अगर आ जाए तो ये एक दैवीय कृपा होगी कि आपका रिजल्ट आ जाए इन गलतियों के साथ, वैसे रिजल्ट नहीं आएगा, ये OMR रिजेक्ट हो जाएंगी। और इन OMR को रिजेक्ट होने का जो कारण है वो स्वयं आप हैं, किसी और ने रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, और ऐसे ही जो जानकारी वाले वीडियो थे उनको देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे CTET को और UPTET को और प्राइमरी की नई वैकेंसी को लेकर के विस्तार में चर्चा करेंगे। आज हमने OMR की चर्चा कर ली है, और मुझे उम्मीद है कि जो भी रिजल्ट आएगा, जो सिलेक्शन पा जाएंगे उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।